हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर हेल्दी। आज से हम स्टार्ट करेंगे सीटेट 2024 का जो 21 को आपका एग्जाम है। 21 को आपका एग्जाम है। उसमें पेपर 1 का जो ईवीएस पोर्शन है उसकी एनसीईआरटी पहले हम फिनिश करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पहले हम फिनिश कर देंगे, उसके बाद उसका पेडागोजिकल जो सेक्शन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। अब टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा क्या क्या, देखिए। पहली बात तो जितनी भी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करके वहाँ पर अपलोड कर दिया है। दूसरा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थर्ड, जितनी भी ये पीपीटी है जो पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पीडीएफ की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं ईवीएस के पोर्शन पे। तो ईवीएस की जो एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जो ईवीएस है, ठीक है, वो हम 3rd to 5th क्यों पढ़ते हैं, 1st और 2nd की क्लास में। देखो, एक तो ये बात भी है कि उसमें क्या आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, क्योंकि हम उसमें ईवीएस की बुक होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि 1st और 2nd क्लास में जो ईवीएस है वो लैंग्वेज एंड मैथ्स के रूप में हम बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, ईवीएस को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है 1st और 2nd क्लास में। और 3rd to 5th क्लास में क्या होगा, उसमें ईवीएस को एक विषय क्षेत्र में जो अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ईवीएस में? इसमें साइंस है, सोशल स्टडी है और एनवायरमेंटल एजुकेशन है। इन तीनों को ध्यान में रखकर ही, ठीक है, आपकी बुक बनाई जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि जो ईवीएस है, ईवीएस कंसेप्ट एंड इशू हैव नॉट बीन, ठीक है, कंप्रोमेंटाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। मतलब उसको डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चा अपने पर्यावरण को समग्र रूप में देखता है, उनको एक साथ देखता है। उसको फर्क नहीं पता कि समाज और मतलब सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में क्या अंतर है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है उसको नहीं पता, इसलिए उसको हमने इंटीग्रेटेड कर दिया है। अब चलते हैं, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आपको एक पेडागोजिकल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए, क्या जो ईवीएस की जो थीम है उसमें क्या क्या चीज़ होती है? पहला, फैमिली एंड फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है। सेकंड है फूड, थर्ड है वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। इनके ही इर्द गिर्द आपकी जो ईवीएस है वो घूमती रहती है। क्या क्या बताया मैंने? एक तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड जो परिवार में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या रिलेशन है, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। वो आपका खान पान क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं हम। पानी के बारे में काफ़ी बात की जाती है। शेल्टर, घर के बारे में, किस कहाँ कैसे घर बनाए गए हैं, कैसे नहीं है, ठीक है, वो है। ट्रैवल, जब आप देखते हो ईवीएस में तो ट्रैवल करके कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगे, कहाँ पर क्या स्थित है, क्या नहीं है, वो, ठीक है। और व्हाट वी मेक एंड डू, हम क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं उसके बारे में भी हम ईवीएस में पढ़ते हैं। तो इनके ही इर्द गिर्द जो आपका जो सिलेबस है वो तैयार किया जाता है ईवीएस में। आज हम बात करेंगे क्लास 3rd की। तो क्लास 3rd में देखिए 24 चैप्टर, ठीक है। आज की बुक में हम करेंगे, आज के जो ये है सीरीज, इसमें हम 7 चैप्टर्स करेंगे। 7 चैप्टर्स आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए, पूनम्स डे आउट है, ध्यान रखना हिंदी में अलग भी नाम हो सकते हैं। पूनम्स डे आउट है, ठीक है। द प्लांट फेरी है, वाटर ओ वाटर है, ठीक है। आवर फर्स्ट स्कूल है, छोटूस हाउस है, उसके बाद फूड वी ईट है, और सेइंग विदाउट स्पीकिंग, ये है। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो क्या क्या है? डाल डाल पर ताल ताल पर, ये पूनम्स डे आउट वाला है। पौधों की परी, पानी रे पानी, हमारा पहला स्कूल, छोटू का घर, कहानी, कहना नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर खाना है, ठीक है, खाना अपना अपना, और बिन बोले बात। ये आपके जो चैप्टर्स हैं आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो क्लास 3rd में जो पहला है वो है कि पूनम सो एनिमल्स ऑन द ट्री। पूनम पेड़ पर कौन कौन से जानवर देखती है? गिलहरी देखती है, कौवा देखती है, बंदर, तितली, चींटी, तोता और कोयल और कबूतर देखती है। ध्यान रखना कौन कौन से? कबूतर, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितली, चींटी, तोता या कोयल।
तो आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि इनमें से कौन सा नहीं देखा है। आपको कुछ 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा है। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन क्योंकि बार बार वही रिपीट क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ भी दे सकता है, इसलिए हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कौन कौन सा बताया मैंने? कबूतर, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितली, चींटी, तोता, कोयल। दूसरा पॉइंट, ठीक है, क्या है? जानवर जो रेंगते हैं। देखिए पहली बात ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जानवर की बात की गई तो बच्चे, छोटे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि कीड़ा क्या, इंसेक्ट क्या होता है, ठीक है, और बर्ड क्या होती है। तो उनको जानवर में सबको ही एक साथ ले लिया गया। अब क्या है? एनिमल्स हु क्रोल, जो रेंगते हैं। रेंगते में आपने देखा होगा जो स्नेक है वो रेंगता है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। लिजार्ड जो छिपकली है वो भी, क्रोकोडाइल, ठीक है, मगरमच्छ जो है वो भी, और जो कछुआ है वो भी आपका रेंगता है। ये सब किस में आएंगे? ये क्रोलिंग में आएंगे, रेंगने में आएंगे, ध्यान रखना। कौन कौन सा बताया मैंने? स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस, याद है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स, ठीक है, कैन हॉप, जो फुदकते हैं ना, जो उछलते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग है, कंगारू है, ठीक है, और रैबिट। रैबिट को हेयर भी बोलते हैं, तो खरगोश है वो भी ऐसे ही काम करता है। कौन कौन से? फ्रॉग, कंगारू, रैबिट। चले आगे, उसके बाद देखिए क्या है? एनिमल साउंड, जो जानवर की आवाज़ें हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी नहीं लिखे, जैसे कुत्ता कैसे है, बिल्ली कैसे है, वो तो आपको पता पड़ जाएगा। देखिए जो फ्रॉग है, ठीक है, वो क्रॉक क्रॉक टर टर करता है। जो गॉट है वो मे करती है। जो कुकू क्या होती है? कोयल होती है। क्या होती है? कोयल। वो कैसी आवाज़ निकालती है? कू कू निकालती है ना। आपने सबने देखा होगा, बाग में आप गए होंगे गाँव में, तो आपने देखा होगा कोयल की आवाज़ आती है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल लिव, जो जानवर रहते हैं कहाँ, जो कहाँ पर लीव्स पर रहते हैं, वो कौन कौन से? बीटल, ठीक है, बीटल है, कैटरपिलर है, ग्रासहॉपर है, ठीक है। ये रहते हैं किस पे? ये पत्ते पर रहते हैं। जो ट्रंक है, ठीक है, जो ट्रंक, जो पेड़ होता है उसकी छाल के अंदर जो स्क्वायरल है, आंट है, टर्माइट, दीमक रहती है, चींटी रहती है और गिलहरी रहती है। उसके बाद अंडर द ग्राउंड, जो अंदर ग्राउंड में कौन कौन रहता है? आंट वहाँ भी रहती है, रैबिट भी रहता है और अर्थवॉर्म भी रहता है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये है बीटल, आपने देखा होगा। उसके बाद देखिए जिक्सा क्या होता है? जिक्सा क्या होता है? एक गत्ते से बना होता है, इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, है ना। इसको आपको एक साथ लगाना होता है, सही उसमें, ये पजल टाइप की होती है, इसमें लगाना होता है। तो यही होता है, आपसे पूछा जाएगा कि जिक्सा क्या होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ए पिक्चर ऑफ ऑन कार्डबोर्ड एंड वुड, ठीक है, दैट इज कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड हैज टू बी फिटेड टुगेदर अगेन, दोबारा उनको एक साथ लगाया जाए। ठीक, यहाँ पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखिए उसके बाद है हर्ब, सर्ब्स एंड प्लांट। जो आपके जो ईवीएस में है वो उसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा, हर्ब, सर्ब, प्लांट क्या है। देखो वो छोटे होते हैं, उससे बड़ा सर्ब्स होता है, उसके बाद प्लांट होता है, ठीक है। ये है, एक तो साइज के हिसाब से ये अंतर है। दूसरा क्या है, हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स को क्या बोलते हैं? जड़ी बूटी। जड़ी बूटियों का पौधा एक प्रकार का पौधा, ठीक है, जिनकी पत्तियों का उपयोग खाने पकाने में, विशेष व्यंजनों के स्वाद देने में, ठीक है, दवा बनाने में, और सूखा या ताज़ा जड़ी बूटी भी यूज होती है। मतलब जिन पत्तियों को हम खाते हैं, ठीक है, उसको हम पूरा खाते हैं, वो औषधि के रूप में भी काम आ सकता है, किसी भी रूप में काम आ सकता है। तो वो क्या होता है? वो हर्ब्स होती है। वो कौन कौन सा होता है इसमें? आपका वीट हो गया, ठीक है, वीट हो गया, पैडी हो गया, कैबेज हो गया, टमाटो, मस्टर्ड, रेडिश, ठीक है, सनफ्लावर, कैरेट, जिंजर, टर्निप। ये क्या है? ये सब आपके हर्ब्स हैं। सर्ब्स क्या होते हैं? ये उनसे थोड़े बड़े होते हैं साइज में। अब ये क्या होता है? सर्ब्स जो झाड़ी, ठीक है, एक छोटे से, ठीक है, छोटे से मध्यम आकार का, ठीक है, जो 12 मासी जो पौधा चलता है, ठीक है, लकड़ी का पौधा होता है। झाड़ियों से जमीन के ऊपर उगकर लकड़ी के तने होते हैं। झाड़ियाँ, ठीक, पर्णपाती और सदाबहार हो सकती है। मतलब कभी कभी जिसमें पे जो है पत्ते झड़ते हैं वो भी हो सकते हैं और सदाबहार भी हो सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? आपने देखा होगा जो तुलसी का पौधा होता है उसमें हल्की हल्की डंडी होती है, लेकिन उसको हम वैसे कोई यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बड़े बड़े। लेकिन लेमन का भी देखा होगा आपने, रोज़ की, जैस्मिन, मेहंदी का, ठीक है, और ये चाइना रोज़, ये कितने होते हैं? इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं, काफ़ी, ठीक है, पूरे पेड़ से तो छोटे होते हैं।
और जो ये जो हर्ब्स है, ठीक है, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, मिडिल हाइट के होते हैं। तो ये हो गया सर्ब्स। उसके बाद बाकी ट्री तो आपको पता ही है ना। तो ये ट्री हो गया, ये आपका, ठीक है, हर्ब्स हो गया, ये सर्ब्स हो गया। अब क्रीपर जो होता है, जो अपने बेल देखी होंगी, ठीक है, ये क्या होता है, लता वाले पौधे, ठीक है, जो चढ़ाई। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, कुछ ऐसी होती है जो ऊपर को चढ़ती हैं, कुछ ऐसी होती है जो ज़मीन पे ही चलती है, जैसे तरबूजे की बेल जो होती है, खरबूजे की बेल होती है, आपने देखा होगा ककड़ी की जो ककड़ी हो, जो घी की क्या करते हैं गाँव में, जो घर होता है उसके दीवार पर ऐसे टांग देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो घी होते हैं, कद्दू कद्दू, ठीक है, वो लगे होते हैं। जैसे लौकी हो गया, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, बोगनवेलिया, खीरा हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गया। तो ये सब क्या है, ये क्रीपर में आएंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है हर्ब्स सर्ब्स में क्या अंतर है, तो वो भी मैंने बता दिया। ईवीएस में जो आपकी बुक है उसमें सिर्फ हाइट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, ये सब नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको। थोड़ा सा भी अगर एडवांस पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या क्या होता है, अब देखिए, जो सिनकोना होता है, ठीक है, सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है, उसके पेड़ की जो छाल होती है, उससे क्या होता है, वो ये मलेरिया की दवा के रूप में यूज होता है, जिसको हम कुनैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुनैन बोलते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि मलेरिया की दवा में किसका यूज होता है, तो सिनकोन का होता है, जिसको हम कुनैन बोलते हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा, पान का जो पत्ता होता है, ये क्या है, रिलीजियस पर्पज से भी होता है और उसको हम खाते भी हैं, ठीक है, पान हम खाते भी, और इसको रिलीजियस पर्पज के लिए, मतलब पान चढ़ाते हैं ना, उसके लिए भी यूज होता है। दूसरी बात, संतालम, जो संतालम होता है, ये जो फूल होते हैं इसके, ये किसके लिए होता है, इसको ऑयल और परफ्यूम दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑयल और परफ्यूम दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। जैस्मिन और लेवेंडर जो होता है, ये जैस्मिन और लेवेंडर, अब ये क्या है, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये परफ्यूम के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए? परफ्यूम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सिटी इज फेमस फॉर परफ्यूम, तो ये कन्नौज। कौन सी है? कन्नौज। परफ्यूम सिटी के नाम से किसे बोलते हैं? कन्नौज को बोलते हैं। अब लेग्यूम्स और ग्रेन्स, ठीक है, जो फलियां हैं और अनाज है, ये किसके लिए यूज होता है भाई? इससे हम भोजन भी है और पेय पदार्थ, मतलब देखो, कुछ का ऐसा होता है जिसका तेल हम निकाल लेते हैं, तेल निकाल के खाते हैं, है ना। तो तेल जो पेय पदार्थ भी होते हैं और भोजन के रूप में भी काम किया जाता है। बियर भी उसी की बनती है ना। तो ये सब चीजें। अब नेक्स्ट है कि जिंजर हो गया, ठीक है, टर्मरिक, जो सिनेमन है, क्लोव्स है, सेफ्रॉन है, क्यूमिन है, क्यूमिन स्पाइस, क्या क्या, अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, केसर, ठीक है, जीरा और मसाले, ये क्या है आपका? मसाले हैं ये सब, ये क्या है? मसाले हैं, आपको ये तो पता है, ठीक है। और ये क्या है? क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको कहा जाता है? ये केरल को कहा जाता है। क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए, अब यहाँ पर आता है जो भारत की जो प्रमुख मुख्य नदी हैं, जो आपकी ईवीएस में दे रखी हैं, वो ध्यान से, ये क्या है, अब ये मत बोलना कि यमुना और कहीं भी बहती है, ये है कि जहाँ मुख्य रूप से जो जो बहती है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यमुना जो है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बहती है, गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, गोदावरी महाराष्ट्र में, सतलुज पंजाब में, चेनाब हिमाचल प्रदेश में, सरस्वती राजस्थान और हरियाणा में, महानदी उड़ीसा में, ब्रह्मपुत्र असम में, ठीक है। इसको नोट करके चलना, ऐसी मत छोड़ना, इसको नोट कर लेना इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना आराम से। जो कृष्णा है वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, नर्मदा मध्य प्रदेश में, कोसी बिहार में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है, पता नहीं क्या आ गया मुंह में, चलो तो कोई बात नहीं। कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। देखो मैं बता के चल रहा हूँ सब कुछ, है ना, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि बात आती है वाटर की, ठीक है, जो चैप्टर है ना वाटर ओ वाटर, वो हम कर रहे हैं,
उससे पहले मैंने आपको नदियों के बारे में बता दिया, ये दोबारा भी आएगा। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ये हम सबको पता है कितने परसेंट है, 71% है, 71% है। देखिए जो अगर इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है, इसके बहुत से रीज़न है। पहली बात कि हर जगह पर, ठीक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, ये भी है। दूसरी बात है हम उसका सही रूप से यूज़ नहीं करते। अब इसमें क्या है, वी गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है, देखिए झील से मिलता है, कुओं से मिलता है, ट्यूबवेल जो गांव में देखा होगा जिसमें नहाते बच्चे, है ना, वो तालाब है। अच्छा कौन कौन नहाया है ट्यूबवेल में और तालाब में, कौन कौन नहाया? झरने से हमें पानी मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है, नदी से मिलता है, जो नाला है, ठीक है, नदी नाले। अब ये वहाँ से कहाँ जाता है ये, ठीक है, नल है, टैंक है, जो टंका है, ये इसको टाका बोलते हैं। अब ये आपको मेनली राजस्थान में मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बारिश पड़ती है तो पानी यहाँ से ऐसे जाके और इसमें चला जाता है, ठीक है, और जाने के बाद इसमें इसका यूज़ करके वो पानी को ठीक रख के और उसको यूज़ किया जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक। इसको ऊपर से ढक दिया ताकि गंदगी ना जाए। और यहाँ पर ये देख रहे हो, ये इस टाइप से बने हुए हैं, ये इसलिए ताकि गंदगी यहीं पर रुक जाए, धीरे 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 करके यहाँ पर पानी जाए। जितना कम गंदगी जाएगी वो उतना ठीक रहेगा उनके लिए। उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जब पानी ख़त्म हो जाता, नहीं मिलता है, तो जो आपके टैंकर जो आते हैं वो आते हैं, उसको भर देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्योर वाटर इज, ठीक है, शुद्ध वाटर जो है, शुद्ध जल है, उसका प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, वो है बारिश। तो अब अगर बारिश इतनी प्योर है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बारिश प्योर फॉर्म है तो नीचे जाके इतनी गंदी क्यों हो जाती है, बता सकते हो? देखो सपोज करो यहाँ से जो बादल से पानी गिरा वो तो एकदम प्योर फॉर्म है, लेकिन जो हवा में जो गंदगी, ठीक है, पॉल्यूशन जो है वो उसको गंदा कर देता है। बट ऑब्वियस बात है ना, वो उसको कर देता है गंदा। अगर प्योर हो, एकदम एनवायरनमेंट एकदम साफ हो तो उसको पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर भी तो वही किया जा रहा है, बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करके वो पिया जाएगा, है ना। उसके बाद है देखो सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल है उसके सोर्स क्या है, देखो ट्यूबवेल है, ठीक है। ट्यूबवेल से क्या होता है, ज़मीन में से पानी खींचा जाता है, कुओं के थ्रू भी अंडरग्राउंड वाटर, और ये देखिए जो आपका नल है, हैंडपम्प जो है, उसके थ्रू भी पानी अंदर से खींचा जाता है। तो ये आपके सोर्स हो गए ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। आगे चलें, समझ में आ गया? देखिए अगर आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करके और लाइक करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विच एनिमल डांस इन रेन, ठीक है, तो कौन नाचता है, मोर नाचता है, हम सबको पता है। लेकिन ध्यान रखना मेल पीकॉक, ठीक है, मोरनी नहीं नाचती है, मेल पीकॉक नाचता है। और वो क्यों नाचता है ये देखिए, ईवीएस में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप टीचर हो आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है कि उस सीजन में, ठीक है, दे डांस फॉर जस्ट ओपन देयर फेदर्स, ठीक है, टू अट्रैक्ट फीमेल, ठीक है, फॉर मेटिंग, क्योंकि इनका मेटिंग सीजन होता है, मेटिंग सीजन होता है, तो इसलिए वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही मोर जो होता है वो अपने, ठीक है, पंख वो नाच रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो नाच रहा है। अब ये है कि विच इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल कौन सा है, फैमिली। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, फैमिली ये हमारा फर्स्ट स्कूल है। अब आपने देखो छोटू जो हाउस है वो उसकी बात कर रहे हैं हम, तो छोटू केम टू विच प्लेस टू फर्स्ट टाइम। जो छोटू है वो सबसे पहले कहाँ पर आया था, वो आया था मुंबई में, काम की तलाश में मुंबई में आया था। छोटू लिव्ड इन, कहाँ पर रहता था, वो एक पाइप में रहता था, ये पाइप है ना, ये पाइप में रहता था। कहते हैं ना कि जब किसी के पास आसरा नहीं होता है तो वो जो भी जैसा भी मिले वो उसी का आशियाना होता है, वो उसका घर होता है, उसको उसी तरीके से रखता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे देश में किस प्रकार का जो घर है वो नहीं पाया जाता, वो इग्लू जो बर्फ़ से बना होता है ना घर, अब तो बना लेते हैं वैसे, लेकिन जो मेन है वो इस टाइप के घर हमारे यहाँ जनरली नहीं पाए जाते हैं, इग्लू नहीं पाए जाते, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसने पहले ये देखा, उसके बाद यहाँ पर इसने डब्बा वब्बा रख दिया यहाँ पर बैठने का। मतलब जो आदमी वहाँ पर रहता है तो वहाँ साफ सफाई भी रखता है, उसको अपने घर के रूप में ही उसी तरीके से देखता है। अब ये चीज़ हम सबको पता है और ये बच्चों को बताने वाली चीज़ है कि होम और हाउस में क्या अंतर होता है हम सबको पता है। पहली बात कि वो हम उससे इमोशनली अटैच होते हैं, है ना। इमोशनल जो लव है ये प्यार से बनाया जाता है और ये सिर्फ एक मटेरियल से बनाया जाता है। क्यों, मकान हम कितने भी खरीद ले लेकिन घर तो हमारा एक ही होता है ना। अब क्या है, दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, बात के ध्यान रखना। देखिए आपने खुद देखा होगा कि हम कभी भी हम जाते कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो जो हमें प्योर नींद आती है, अच्छे से जो सुकून भरी नींद आती है, वो हम अपने घर पे ही आती है। हमारा जो मन है वो कहता है, जो आप एक तो दूसरे घर पे बैठे हो तो अंदर हलचल सी रहेगी, ठीक है, कि आप कैसे बैठे हो कैसे नहीं बैठे हो, क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप अपने घर पे बैठ रहते हो तो एकदम रिलैक्स मोड में रहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थिंग्स वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम वीट, जो अनाज है, ठीक है, जो गेहूं है, उससे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं भाई। चपाती बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, केक, स्लाइस, ब्रेड, पूड़ी। अच्छा, कितने बॉयज़ हैं इनमें से जिनको खाना बनाना आता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कितने बॉयज़ ऐसे हैं जिनको खाना बनाना आता है, ठीक है। थिंग्स वी कैन प्रिपेयर, क्योंकि ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि बनाना आना चाहिए भाई, ठीक है। थिंग्स वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम राइस, तो राइस से क्या क्या बनता है, पुलाव बनता है, डोसा बनता है, इडली बनती है, उत्पम बनता है, खीर बनती है ना, ये सब बनता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, देखिए जो फुल फॉर्म में होता है, ठीक है, होल फॉर्म में होता है, वो होल व्हीट क्या होता है, ये अनाज है, ठीक है। जब उसको थोड़ा सा हल्का आधा आधा कूट लिया जाता है तो वो क्या बन गया, वो दलिया बन गया, ठीक है। जो उससे जो और बारीक कर देते हैं उसको, ठीक है, सेमोलिना बोलते हैं, वो क्या होता है, सूजी होती है, सूजी हो गई। अब उसको और अगर बारीक पीस लोगे तो क्या बन गया, आटा बन गया। और जब उसको उसके ऊपर के छिलके को निकाल के जब उसको पीस जाता तो वो बन गया मैदा। क्या बन गया, मैदा बन गया। तो ये टोटल क्या है, ये एक ही गेहूं के डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। बस ये है कि ऐसा माना जाता है कि आपको पूरी जो चोकर निकाल देते हैं उनको ना निकाल के अगर आप पूरे उसमें खाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ये ध्यान रखना। बोलो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए राइस जो है यहाँ पर, ये इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है, जो राइस है वो कहाँ कहाँ खाया जाता है, मुख्य रूप से देखो, जो चावल है वो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, जैसे और जगह पे भी खाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इनमें खाया जाता है। जो गेहूं है वो कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा खाया जाता है। मक्का पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। मिलेट्स राजस्थान में और यूपी में भी काफ़ी हद तक खाया जाता है, बाजरा, ठीक। उसके बाद देखिए ये है जो अब खाने की बात हो रही है, जहाँ खाना अपना अपना वाला जो टॉपिक है उस पर ही चल रहे हैं हम अभी, ठीक है। ये जो हांगकांग में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार जिन्होंने दिया होगा पहले सीटेट उनको पता होगा। जो लिंग हु फेन डिश है ये कहाँ की है, ये हांगकांग की डिश है। और इसमें क्या होता है, इसको सांप, ये सांप से बनती है, स्नेक से, ठीक है। हांगकांग के लोग सांप से बनी डिश लिंग हु फेन खाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा लिंग हु फेन कहाँ की डिश है, हांगकांग की। और ये पूछा जा सकता है कि भाई सांप से बनी हुई हांगकांग की डिश कौन सी है, तो लिंग हु फेन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है गोवा, केरल, तमिलनाडु यूज कोकोनट ऑयल, ठीक है। गोवा में, केरल में और तमिलनाडु में खाना पकाने के लिए जिसे हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सी फूड वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। केरला में, केरला में जो जो क्वेश्चन बनता है, जो खासकर बनता है, कोकोनट और टेपियोका। आपसे पूछा जाता है टेपियोका क्या है, तो टेपियोका एक, ठीक है, भोजन है। ये एकदम आपको कैसा दिखेगा, जैसे आपने देखो शकरकंदी देखी है, ठीक है, उस टाइप की होती है। और ये ज़मीन के नीचे होती है, जड़ टाइप के ऐसे निकालते, देखो ये इसका पौधा है, ये अंदर से निकलती है। तो क्या है,
केरल। और ये कहाँ की, टेपियोका कहाँ का है, ये केरल का, ध्यान रखना। टेपियोका में नारियल और टेपियोका का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो कहाँ पर है, ये केरल की डिश। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं कि आप कितना खा रहे हो, ये है कि आपको सभी सभी प्रोटीन, सभी विटामिन आपको प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए। जैसे बोला जाता है। अच्छा, आप मुझे एक बताइए, जो मिल्क है, ठीक है, वो कंप्लीट फूड है या नहीं है? उसमें सब चीज़ मिलती है क्या? जवाब होगा नहीं। ठीक है, वो आपको कंप्लीट नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं होता, पहली बात तो यही है। ठीक है, मेन बात है आपको सब चीज़ थोड़ी थोड़ी सब चीज़ खानी चाहिए, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो जितनी हो सकती है वो पूरी हो। ठीक है, उसके बाद दालें देखिए, तो जो हमें क्विक एनर्जी देती है, देखे हैं आपने, जो क्विक एनर्जी के लिए बहुत लोग एस्टेरॉइड का भी यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्विक एनर्जी देती है, देखोगे जो आप एकदम थक जाते हो तो पानी पियोगे तो आपको तुरंत एनर्जी आएगी। एग तुरंत, बनाना तुरंत, बॉइल्ड राइस तुरंत, योगर्ट, दही, कॉफ़ी। कॉफ़ी लोग बहुत जल्दी, जिनको बीपी लो हो जाता है तुरंत कॉफ़ी पी लेते हैं, है ना। या फिर अगर चक्कर आ गया तो कहते हैं पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, है। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो सीरियल्स है, ठीक है, अनाज है, जो वो किस चीज़ का रिच सोर्स होता है? वो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होता है। किस चीज़ का रिच सोर्स होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स होता है। उसके बाद देखिए, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या खाया जाता है? आपको पता है, जब समुद्र तट होगा तो उसके आसपास क्या मिलेगा? ज़्यादा मछली मिलेगी, और पानी होता है, तो इसलिए वहाँ पर चावल की जो खेती होती है वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि पानी, जो चावल होता है उसको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, चावल की खेती हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो पल्सेस आर एनरिच ऑफ, जो दालें हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है? जो ये रिच सोर्स होता है, प्रोटीन के रिच सोर्स होता है, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में दाल ज़्यादा बनाई जाए। ठीक है, बहुत से घरों में तो दिन में एक बार दाल बन ही जाती है। उसके बाद ये रहा, ये है कि हम जब बात करते हैं तो जो डीफ एंड डम जो बच्चे होते हैं, देखिए, क्योंकि हम बात किसकी करते हैं? हम करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपकी क्लास में कोई भी बच्चे आ सकते हैं आपको पढ़ाना। ठीक है, पढ़ेगा भी और चाहिएगा भी, ये आपको मॉरल ड्यूटी है। तो ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे, जो लोग नहीं समझते उनको भी, और जो लोग इनकी तरह हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को समझाने के लिए, संप्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, देखिए, और 5। अब यहाँ पर देखिए 3 इस टाइप का बनता है, और ये भी 3 है, हम इस टाइप के बनाते हैं, लेकिन यहाँ इनका 3 अलग है, और 6 इस टाइप का होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये था इसका पार्ट 1। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये हमने 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। और आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। और सेकंड पार्ट देखिए, मैं इसको पूरे को तो हाँ 9 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। इसको मैं 9 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। आपको डेली वीडियो मिलेगी। ठीक है, हो सकता है दिन में 2 वीडियोस भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी ख़त्म करके, क्योंकि इसके एमसीक्यूज भी कराने हैं और पेडागोजिकल सेक्शन भी कराना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।